नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे होंगे। राशि टैरोट चैनल पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ आप लोगों के सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। आपका भाग्य उदय होने जा रहा है और इसीलिए मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको कुछ जानने की ज़रूरत है, कुछ समझने की ज़रूरत है ना गाइस। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं रीडिंग के लिए। क्या कह रहे हैं कार्ड, टैरो कार्ड, और क्या बताना चाह रहे हैं आपको यूनिवर्स आपका भाग्योदय होने से पहले, और आपका भाग्योदय हो चुका है गाइस। इस प्रकार से भी मैं पिक कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, और इसीलिए कुछ मैसेजेस डिवाइन आपको देना चाहते हैं। हरे राम हरे राम। और अगेन ये जनरल रीडिंग होने वाली है गाइस। जितना आपको रेजोनेट हो रही है उतना रखिएगा, अदरवाइज किसी और के लिए खुशी खुशी छोड़ दीजिएगा गाइस, है ना। क्योंकि हर किसी की सिचुएशन, हर किसी की लाइफ, हर किसी का स्ट्रगल, हर किसी का जीवन एक जैसे नहीं होता है बिल्कुल भी। तो जिन लोगों का सच में भाग्योदय होने जा रहा है, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं के लिए है। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। और आप लोगों को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गाइस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम। मेरे व्यूअर्स का भाग्य उदय होने जा रहा है। क्या मैसेजेस आप उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम 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 हरे राम। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। क्या कुछ मैसेजेस देना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स को? डिवाइन प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम हरे राम। सच में आपका भाग्योदय होता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। 100% आपका भाग्योदय हो रहा है। वाह वाह। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम हरे राम। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं रीडिंग के लिए। सबसे पहले कार्ड आया हुआ है गाइड, डेथ कार्ड। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि बड़ी तमन्नाओं के बाद में, बड़ी मुश्किलों के बाद में, कहीं इतना समय गुजर जाने के बाद में गाइस, अब आपका जो समय है वो आ रहा है। और इसीलिए डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो कुछ भी आपके पास्ट में हुआ है, जो कुछ भी आपने अपने पास्ट में फेस किया हुआ है, तो उससे आई होप आपने कुछ सीखा होगा, वहाँ से कुछ आपको बहुत कुछ नॉलेज आया होगा अपने जीवन से, अपने जीवन की प्रॉब्लम्स में से आपको कुछ ऐसा नॉलेज आया होगा। तो डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे गाइस कि आपने इतनी दुख तकलीफ़ों के बाद में आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। आपके जीवन में एक सूर्योदय हो रहा है, आपका एक भाग्य उदय हो रहा है। और इसीलिए गाइस अब आपको संभल के रहना ज़रूरी है। और ये जो आपका जो भाग्य उदय हो रहा है, आपके जीवन में कुछ हैप्पीनेस आ रही है, आपके जीवन में अबंडेंस आ रहा है, पैसा आ रहा है, प्यार आ रहा है, आपको मान सम्मान मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आपका जीवन स्टार की तरह चमकता हुआ नज़र आ रहा है, आपको नेम फेम की प्राप्ति होती हुई नज़र आ रही है गाइस। तो डिवाइन आपको ये मैसेजेस देना चाह रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में आपको जितना कुछ मिल रहा है तो आपको अपने आप के ऊपर घमंड नहीं करना है, आपको ईगोइस्टिक नहीं होना है। क्योंकि ये जो आपको मिल रहा है ये कितने सब्र के बाद में आपको प्राप्त हो रहा है, आपके जीवन में कैसे आ रहा है ये सिर्फ आपको ही पता है। इसीलिए आपको देखिएगा इस एक कार्ड आया हुआ है, तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है, अपने आप को संतुलन में रखना है, ना कम ना ज़्यादा। कितनी भी अगर खुशियाँ आए तो आपको बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, और अपनी लाइफ में अगर दुख भी आया तो आपको उसको
दुखी नहीं रहना है, उस एनर्जी में नहीं रहना है आपको। तो आपको क्या करना है कि आपको बैलेंस की एनर्जी में रहना है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपने इतने कठिन समय के बाद में कई रातों के बाद में एक सूरज आपके जीवन में उदय हो रहा है। एक सूरज को आप देख पा रहे हैं, एक रोशनी को आप देख पा रहे हैं। तो काफ़ी समस्याओं से निकलने के बाद में आपका एक न्यू बर्थ हो रहा है, आपका एक नया जन्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और नए जन्म में आपको वो सब कुछ दिया जा रहा है जो पाने के लिए आप तरस चुके थे, जो पाने के लिए आपने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी स्ट्रगल किया हुआ है, काफ़ी डिवाइन से आपने प्रेयर की है गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ कि अब आपका सच में भाग्योदय होता हुआ नज़र आ रहा है। 100% आपका भाग्योदय होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन डिवाइन आपको ये मैसेजेस देना चाह रहे हैं कि आपको पिछले लाइफ में जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है, तो आपको अपनी जो गलतियां है उसको नहीं दोहराना है। आपको काफ़ी बैलेंस की एनर्जी में रहना है। देखिए गाइस, हो सकता है गाइस कि पास्ट में कुछ लोगों ने आपके साथ में चीटिंग की है, काफ़ी लोगों ने आपको धोखा दिया है, काफ़ी आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया गया है, आपकी समझदारी का, आपकी अच्छाई का काफ़ी फ़ायदा उठाया गया है। तो आपको बताया जा रहा है कि देखिए अब आपके लाइफ में एक सोल पार्टनर आ रहा है, आपके ही जैसा होगा, गिवन टेक होगा, आपको जैसा चाहिए था वैसा ही पार्टनर आपको प्राप्त होने वाला है। तो आपको लोगों को समझने की ज़रूरत है कि लोग कैसे होते हैं और किस प्रकार से हमें किस पार्टनर को हमें चूज़ करना है, कैसे लोगों को हमारे जीवन में हमें चूज़ करना है, कैसे लोगों को हमारे जीवन में अट्रैक्ट करना है। तो आपको कुछ चीज़ें बताई जा रही है गाइस कि जो पास्ट में आपने धोखे खाए हैं, अब वैसे धोखे आपको नहीं खाना है और ऐसे लोगों के साथ में आपको बिल्कुल भी नहीं जुड़ना है। आपको अपने ऊपर इनर वर्क करना है, आपको अपने आप को बैलेंस में लाना है, अपनी एनर्जी को आपको बैलेंस में लाना है। क्योंकि बहुत कड़ी मेहनत के बाद में, बहुत दुख तकलीफ़ों के बाद में, काफ़ी तपस्याओं के बाद में आपके जीवन में एक उजाला होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आप ऐसे इवेंट होने वाले हैं आपके लाइफ में कि आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। और ये हो सकता है गाइस कि आप लोगों के जीवन में कोई आपको काफ़ी समय से, अगर आप किसी जॉब को आपको कोई जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो आपकी लाइफ में कोई जॉब आ रही है, या फिर आपकी लाइफ में ऐसे कुछ इवेंट्स हो रहे हैं कि किसी का बर्थडे हो सकता है ना, किसी की मैरिज हो सकती है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपने कोई मकान खरीदा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, इसी अकॉर्डिंग आप सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके लाइफ में काफ़ी इवेंट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं और आप सच में अब आपका जो भाग्य उदय है वो होता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। तो इसीलिए डिवाइन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी पास्ट में गलतियां हुई है उसे आपको अभी इस फेस में आपको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, इस न्यू बर्थ में आपको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अपनी गलतियों की वजह से आपको सीखने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने भी आपके साथ में चीटिंग की है, ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है और अपने जीवन में अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखिए गाइस, है ना, इतना आपको तरसाया गया, इतना आपको रुलाया गया, इतनी आपको ठोकरें मारी गई, इतने आपको अंधकार में रखा गया, इतना आपके साथ में गलत व्यवहार किया गया है गाइस, है ना। तो इतनी तकलीफ़ों के बाद में जब आपके जीवन में डिवाइन ने एक भाग्य उदय दिया हुआ है, एक सूरज आपके जीवन में निकला हुआ है, आपके जीवन से अंधेरा कट चुका है, तो अब आपको कैसे एनर्जी में रहना चाहिए। तो डिवाइन आपको यही मैसेजेस दे रहे हैं कि अब आपको बहुत ही संभल के और बहुत ही फूँक के आगे बढ़ना है और अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। लोगों को समझते हुए, सिचुएशन को समझते हुए काफ़ी कुछ आपको समझने की ज़रूरत है और अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपने अपने पास्ट लाइफ से काफ़ी नॉलेज गेन किया हुआ है। जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है ये सब आपके हित के लिए हुआ है, आपकी भलाई के लिए ही हुआ है, ताकि आप
संभल कर चले, ताकि आप समझे, लोगों के बहकावे में ना आए, लोगों की चीटिंग में आप ना फंसे। इसीलिए गाइस आपने इतना नॉलेज गेन कर चुका है। ऐसे कठिन समय में, ऐसे स्ट्रगल टाइम में आपने काफ़ी नॉलेज गेन किया हुआ है। आपके पास में इतनी पावर आ चुकी है, इतनी शक्ति आ चुकी है कि अब आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। इतना नॉलेज तो आपके अंदर में आ चुका है गाइस। हरे राम हरे राम हरे राम। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप कहीं जर्नी करना चाह रहे हैं या फिर कहीं पर जाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए डिवाइन बोल रहे हैं कि आपके लिए पूरे मार्ग आपके लिए खोल दिए गए हैं। आपका जो लॉक था उसकी चाबी आपके हाथ में दी जा रही है। अब आप कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी आ सकते हैं, और जो कुछ भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं, वो सब कुछ अब आप करने जा रहे हैं, आप कर सकते हैं। ऐसी नॉलेज आपके अंदर में आ चुकी है। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपने काफ़ी ऐसे कुछ कार्य पास्ट में करके रखे थे, लेकिन उसका रिजल्ट आप नहीं देख पा रहे थे। तो वो जो रिजल्ट है वो आपको अभी मिलता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। और मैं कुछ ऐसे भी रिजल्ट आपके जीवन में आते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कोई लैंड है आपकी, जिस लैंड पे हो सकता है कि कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है, कुछ लोगों ने आपके अधिकार की जो चीज़ें हैं उसको छीनने की कोशिश की है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके साथ में जस्टिस हो रहा है, आपको न्याय मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और उस लैंड से आपको आपकी तरफ, आपके फेवर में आता हुआ नज़र आ रहा है, आपको पैसा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। या फिर अगर कोई आपकी ज़मीन है, कोई लैंड है आपकी, और उस ज़मीन पर अगर आप कुछ ग्रोथ नहीं देख पा रहे थे, अगर आपने मान के चले कि अगर आपने कुछ वहाँ पे बोया है, लेकिन काफ़ी समय से हो सकता है कि नेचुरल कुछ प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पर ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि उस ज़मीन पर अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए नज़र आ रही है। हरे राम हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आप लोगों का जो जीवन है स्टार की तरह चमकता हुआ नज़र आ रहा है, और आप नेम फेम को प्राप्त करते हुए नज़र आ रहा है। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है गाइस कि 12 है, या फिर 3 है, या फिर 30 है, इस प्रकार से। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 30 है, या फिर 3 है, या फिर 12 है, तो आपको इस साल 2025 में आपको कहा जा रहा है कि आप येलो कलर के कपड़े पहन सकते हैं, येलो कलर का रुमाल अपने पास में रख सकते हैं, तो या फिर हल्दी का टीका भी आप अपने मस्तक पर लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका जो गुरु ग्रह जो है वो मजबूत होगा, गुरु ग्रह अच्छा होगा, और आप जो भी कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे वो कार्य आपके पूर्ण होने वाले हैं। या फिर अगर आपके कोई कोर्ट संबंधित अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, कोर्ट संबंधित कुछ केसेस चल रहे हैं आपके, तो उस समय पर आपको येलो टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। या फिर उस दिन, जिस दिन आप कोर्ट में जा रहे हैं, या फिर किसी कहीं पर भी, अगर ऐसे पुलिस स्टेशन में अगर कहीं पर जा रहे हैं, ऐसे कहीं पर भी अगर जा रहे हैं आप, तो आपको येलो ड्रेस पहनने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये आपका प्रोटेक्शन करेगा, और आपको वहाँ से रिजल्ट जो है गाइस वो आपके हित में ही आएगा। और ये रेमेडी आप करके देखिए, 100% करके देखिए। जिस किसी के भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं और जिनको रिजल्ट मतलब लेट हो रहा है, या फिर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आपको ऐसे समय पे येलो टीका लगाना चाहिए मस्तक पर, या फिर रेड कलर के ड्रेसेस पहनना चाहिए। तो ऐसा आप कर सकते हैं गाइस। तो देखिएगा आपको बहुत जल्द कुछ वो जो केस है आपको आपके फेवर में आते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि येलो कलर की काफ़ी सारे कलर आए हुए हैं, और काफ़ी सारे ड्रेस मैं देख पा रही हूँ। तो ऐसे समय पर आपको येलो ड्रेस पहनना बहुत ही लाभदायक हो सकता है गाइस। हरे राम हरे राम। द स्टार का कार्ड आया हुआ है गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है जिस किसी का मूल्यांक या भाग्यांक 1 है, किसी का डेट ऑफ बर्थ 10 है, 19 है, या फिर 10 है, 19 है, या फिर 1 है गाइस। ऐसे लोगों के लिए ये जो 2025 है बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, और आपको 100% बहुत खास रिजल्ट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपका जो जीवन है वो स्टार की तरह चमकता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि अगर आप लोग सूर्य को जल नहीं चढ़ाते हैं,
तो प्लीज़ आप इस साल 2025 में सूर्य को जल अवश्य दिया कीजिए। उससे आपका जो सूर्य है वो स्ट्रांग होने वाला है, और जो स्ट्रांग सूर्य जो रहेगा वो आपको नेम फेम दिलाएगा, आपको मान सम्मान दिलाएगा, और आपके अंदर में एक ऐसा साहस, एक ऐसी ऊर्जा आपके अंदर में भर देने वाला है, जिससे कि आपके जो रुके हुए जो काम है वो पूरे होने वाले हैं, और आप अपने जीवन में सक्सेस होता हुआ अपने आप को देख पाएंगे गाइस। मैं देख पा रही हूँ गाइस कि कुछ लोग वर्ल्ड वाइज भी जर्नी करते हुए नज़र आ रहे हैं, यात्राएं करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपका जो समय है, जो आपने जो मैनिफेस्टेशन किया हुआ था कि मुझे वर्ल्ड वाइज यात्राएं करना है, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, और मुझे इस तरीके से मुझे मेरा जीवन जीना है, जिस तरीके से जीवन शायद ही किसी ने जिया होगा, इस टाइप से आपने कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन किया है कि मुझे इस टाइप से मेरे जीवन को जीना है, तो उसी टाइप से आपका जो जीवन है गाइज, उसी टाइप से आपका जीवन होता हुआ नज़र आ रहा है, और आप वर्ल्ड वाइज आप यात्राएं करते नज़र आ रहे हैं, और आपका जो आप काफ़ी प्रोटेक्शन में है गाइज, डिवाइन के प्रोटेक्शन में है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपका जब भाग्य उदय हो रहा है, तो डिवाइन ने आपको कितना प्रोटेक्ट करके रखा होगा, डिवाइन ने आपको कितना संभाल के रखा होगा। क्योंकि हो सकता है कि कुछ समय पहले आपने ये भी मैनिफेस्टेशन किया होगा, डिवाइन से ये प्रार्थना की गई होगी कि मुझे डिवाइन फूलों के जैसा रखना। तो इस टाइप से आप फूलों की तरह महक रहे हैं, फूलों की तरह, खुशबू की तरह आपका जो जीवन है महकता हुआ नज़र आ रहा है। आप ऐसे चांद सितारों की तरह आपका जीवन चमकता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है। आप सॉरी गाइस, थोड़ा कोल्ड है। हरे राम हरे राम हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो लाइफ है वो खुशियों से भरती हुई नज़र आ रही है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है, इतना सब कुछ आपके जीवन में आ रहा है। इसीलिए मुझे स्टार्टिंग में ही डिवाइन से कुछ मैसेजेस मिलेगा कि आपको ईगोइस्टिक नहीं होना है, आपको अपने आप के ऊपर घमंड नहीं करना है, किसी के साथ में भी किसी भी प्रकार का बुरा व्यवहार नहीं करना है। हो सकता है गाइस कि पास्ट में किसी ने आपका दिल दुखाया होगा, किसी ने आपको बुरा भला कहा होगा, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको ऐसे लोगों को माफ़ कर देना है, ऐसे लोगों की तरफ नज़रअंदाज कर देना है जिन्होंने जो कुछ किया वो खुद अपना जो कर्म है भुगतने वाले हैं। लेकिन आपको ऐसे लोगों के लिए कुछ भी ऐसे बुरे वर्ड्स या फिर कुछ भी बुरा आपको नहीं बोलना है, क्योंकि हम अगर किसी के लिए बुरा बोलते हैं गाइस, तो हमारे जो पुण्य होते हैं वो खंडित हो जाते हैं। इसीलिए जो कुछ भी आपने पुण्य कमाए हैं, जो कुछ भी आपने अच्छा कर्मा क्रिएट किया है, जो कुछ भी आपने अच्छा किया है, तो इसीलिए गाइस उनका कर्मा उनके भरोसे पे उनके ऊपर छोड़ दीजिए, वो भुगतते बैठेंगे। जो कुछ भी किया है उनको डिवाइन उनको उनके कर्मों का फल देने वाले हैं। और आपने देखिए आपने अच्छा किया है, इसलिए डिवाइन ने आपको अच्छा फल दिया है, और डिवाइन आपको दे रहे हैं। तो इसीलिए जब आपके पास में इतना सब कुछ जब आ जाएगा, तो आपको डिवाइन यही बताना चाह रहे कि आप जैसे पहले प्योर सोल थे, जैसे पहले सिंपल थे, जैसे पहले एक भोले भाले से जो पर्सन थे, तो उसी एनर्जी में रहना है। लेकिन आपको सतर्क रहना है कि आपको कैसे लोगों के साथ में आपको रहना है, कैसे लोगों के साथ में आपको बातचीत करना है, कैसे लोगों के साथ में आपको जुड़ना है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ना कि किसी के बहकावे में आना है, किसी के छल कपट में आना है, किसी के, तो इस टाइप से नहीं होना चाहिए। आप क्योंकि आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन बन चुके हैं, आपने अपने जीवन से, अपनी परिस्थितियों से काफ़ी कुछ सीखा हुआ है गाइज। इसीलिए अब आपको ऐसी गलतियों को नहीं दोहराना है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ में दुश्मनी मोल भी नहीं लेना है, ऐसे लोगों को बुरा भला नहीं करना है। क्योंकि देखिए अगर आप उनसे अगर ये कहेंगे कि देखिए जब मेरा समय था तब आपने मुझे ठुकराया, जब मेरा समय था तो आपने मुझे साथ नहीं दिया, जब मेरा समय बुरा चल रहा था तो आपने तो मुझे ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है गाइस, है ना। ऐसा अगर आप करेंगे तो उनमें और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा, कुछ भी फ़र्क नहीं रह जाएगा। इसीलिए मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप एक रियल सोल है और आप एक पवित्र आत्मा है। आपने अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है, आपने अपने जीवन को काफ़ी बैलेंस में लाया हुआ है, काफ़ी कड़ी मेहनत आपने अपने जीवन के ऊपर किया हुआ है गाइज। इसीलिए मैं देख पा रही हूँ गाइज कि डिवाइन अब आपके जीवन में देखिए इतना बड़ा चमत्कार करते हुए नज़र आ रहे हैं, इतना बड़ा मान सम्मान, इतना बड़ा नेम फेम आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब आपको ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना है, ऐसे लोगों के साथ में बिल्कुल भी आपको किसी भी प्रकार का कोई
कोई एक्टिविटी आपको नहीं करना है, अपनी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं करना है। आपको शांत रहना है, आपको सिर्फ देखना है और बस अपने जीवन को आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसको मनाना है, खुशियों को मनाना है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को पाने के लिए आपने कड़ी मेहनत की हुई है, इसलिए इस समय को आपको गंवाना बिल्कुल भी नहीं है गाइस। तो ऐसे समय पर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आप यात्राएं कर रहे हैं, आपके जीवन में जो कुछ भी नहीं था, सोलमेट नहीं था तो सोलमेट आ रहा है, पार्टनर आ रहा है और आप काफ़ी खुशियाँ मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। 100% आपके जीवन में आपका जो भाग्य उदय है होता हुआ नज़र आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। लास्ट कार्ड लेंगे व्यूवर्स। हरे राम। बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है गाइज, स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है। अब आप इतने पावरफुल पर्सन बन चुके हैं कि अब मैं देख पा रही हूँ कि ये जो लोग हैं आपका तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, चाह कर भी कितनी भी एनर्जी लगा दे, कुछ भी नेगेटिव ब्लैक एनर्जी आपके ऊपर सेंड कर दे, कुछ भी आपका कुछ भी करना चाहे तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि पावर अब आपके हाथ में आ रही है गाइस, है ना। आप जब स्टार की तरह चमक रहे हैं तो आपको ये ऐसी ही मामूली पर्सनैलिटी तो नहीं होने वाले हैं, आप बहुत बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी बनने वाले हैं। और आप देखिए स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ चुके हैं, तो स्ट्रेंथ आपके पास में ऐसे ही नहीं आ चुकी होगी, है ना। आपने इतना कठिन समय अपने जीवन में देखा तो काफ़ी कुछ नॉलेज आपके जीवन में आपके पास में आई है, बहुत कुछ आपने सीखा हुआ है, तो इसीलिए अब आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ चुके हैं। तो आपको बस देखना है कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बस हम हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं, हमको क्या क्रिएट करना है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम इस धरती पर क्यों आए हैं, यही सारी समझ को पकड़ के चलते हुए हमको आगे बढ़ना है गाइस। तो देखिए आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ चुके हैं। अब ये जो लोग हैं ये तो आपके सामने में चूहा बिल्ली छोटे छोटे जो ये रहते हैं ना, उस प्रकार से छोटे छोटे प्राणी है गाइस आपके सामने, लेकिन आप देखिए आप ऐसे एनर्जी में है कि आप एक लॉयन को भी हैंडल कर रहे हैं, आप एक लॉयन को भी हैंडल कर रहे हैं। तो ये चूहे बिल्ली जो है आप इनको तो अच्छी तरीके से हैंडल करने ही वाले, क्योंकि ये लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आप, क्योंकि आपके अंदर में सारी समझ आ चुकी है कि कैसे लोगों को कैसे हैंडल करना है, किस जगह पर हमें कैसा रिप्लाई करना है, कैसे लोगों के साथ में हमें कैसा व्यवहार करना है, ये सारी जो चीज़ें हैं आप सीख चुके हैं गाइज। इसीलिए अब फाइनली डिवाइन ने आपका भाग्य उदय घोषित कर दिया है और आपका भाग्य उदय हो रहा है और आप अपने जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। और ये सारे जो चमत्कार आपके जीवन में जो होने वाले हैं गाइस, तो ये चमत्कार को देखकर आपके जो एनिमीज़ है, आपका जो बुरा चाहने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने आपके कठिन समय पर साथ नहीं दिया, आपको अकेला छोड़ दिया, है ना, उन्होंने ये सोचा गाइस कि आप ऐसे ही रह जाएंगे, ऐसे पड़े रह जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा इन लोगों की जो गलत सोच थी गई, जिन लोगों ने थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी आप लोगों को समझने के लिए, तो यही मिसअंडरस्टैंडिंग अब इनके अंडरस्टैंडिंग में बदलने वाली है। और ये जो लोग हैं ऐसे देखने वाले हैं कि ये सब कैसे हुआ, ये सब कैसे हुआ, चमत्कार कैसे हो चुका है इसकी लाइफ में, बस ऐसे ही आके इनकी फटी की फटी होने वाली है। और आप मुझे जब ये कार्ड आता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है गाइस, क्योंकि मैं इस कार्ड के लिए मैं खुद भी बहुत मेहनत करती हूँ और आप लोग भी इस कार्ड के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अब आपका जीवन जो है स्टार की तरह चमक रहा है, आपके हर तरफ स्टार नज़र आएंगे, चमकता हुआ नज़र आएगा। आपका जो जीवन है वो बहुत खूबसूरत तरीके से चमकता हुआ नज़र आएगा। आप इमेजिन कर पाएंगे कि सच में रियल फैक्ट में, मतलब रियल हो चुका है, सारी चीज़ें रियल हो चुकी, घटित हो चुकी, ऐसा भी होता है। हो सकता है इसकी खुद को भी, आपको भी अपने आप के ऊपर भी विश्वास ना हो कि शायद ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा ही होने जा रहा है गाइज, और आपका जो जीवन है वो स्टार की तरह चमकता हुआ नज़र आ रहा है। तो डिवाइन ने मुझे जो मैसेजेस दिए थे गाइज आप लोगों के लिए, कि आपको अपने आप को शांत रखना है, कूल रखना है और बस ऐसे ही अपने आप को आगे बढ़ाते लेकर जाना है। आपको अपने कार्यों को निरंतर करते जाना है ताकि आपका जो उद्देश्य है वो कंप्लीट हो जाए। और पास्ट में जो कुछ भी आपने गलतियां की है उसे दोहराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ने की
ज़रूरत है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, और रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। टाटा बाय बाय। थैंक यू यूनिवर्स।